वेलकम टू द लेग डे। तो अभी काफ़ी दिनों के बाद हम हमारे नॉर्मल लेग डे की रूटीन पे हेड ऑन हो चुके हैं। तो आज सबसे पहले एक्सरसाइज लगेंगे, माय नंबर 1 फेवरेट एक्सरसाइज ऑफ ऑल टाइम, स्क्वाट से। ऑलराइट, सो पहला सेट लगेंगे हम 60 kg से वार्म अप, देन वी विल हेड अप टू 70 kg, 80, 90 एंड देन हमारा फाइनल सेट रहेगा आज 100 kg का। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, लेग इंजरी की वजह से थोड़े महीनों तक हमने बिल्कुल लेग्स नहीं लगाए थे। तो अभी स्लोली अपने नॉर्मल लेग डे के रूटीन पे हेड ऑन कर चुके हैं हम लोग। तो वो लेग इंजरी के रिकवर होने के बाद थोड़े लेग्स के सेशन हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं, बट अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है, बट एक बियरेबल रेंज में है अभी भी पेन। सो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, लोड भी जैसे ऐसे बिगिनर स्टार्ट करते हैं ऐसे ही स्लोली करके बढ़ा रहे हैं। तो वो इंजरी के बाद जब स्टार्ट किया था तो वी आर कीपिंग आवर सेल्फ मच बिलो द फेलियर पॉइंट, और अभी नियर अबाउट ही फेलियर जा रहे हैं, अभी भी पूरा फेलियर तक जा नहीं रहे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेंथ वापस आएगी ऐसे हम लोग वापस से जो नॉर्मल लेग डे लगा रहे थे ऐसे मूव ऑन करेंगे। तो ऐसे बिगिनर मैंने जब स्क्वाट्स लगाने स्टार्ट किए थे तो फॉर्म कैचअप करने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है उतनी वो इंटरेस्टिंग होती है। तो उसी वजह से तो मेरी नंबर 1 फेवरेट एक्सरसाइज होने का रीज़न भी वन ऑफ द रीज़न ये है। बट इसके फॉर्म को लेके एक डिबेट बहुत ज़्यादा रहती है, उसके डेप्थ को लेके। तो कई लोग बोलते हैं कि डीप स्क्वाट लगाओ, कई बोलते हैं 90 डिग्री तक आओ, कई बोलते हैं 90 से थोड़ा नीचे आके अब चले जाओ। तो ऑनेस्टली अगर मैं अपना रिव्यू दूँ तो मैं कभी भी डीप स्क्वाट प्रीफर नहीं करता, क्योंकि कितना भी कह लो तुम डीप स्क्वाट लगाओगे तो जैसे ही तुम्हारा नी 90 डिग्री से जैसे नीचे जाएगा तो वो शियरिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो ही जाएगा। और इतना ज़्यादा हैवी लोड होने की वजह से तुम्हारा फॉर्म कितना भी करेक्ट हो, तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो, पर शियरिंग इफेक्ट आके ही रहेगी। सो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 90 डिग्री से थोड़ा बिलो आके देन अप। और ग्लूट का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही मुझे तो इंजरी हुई है तो और ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ मैं स्क्वाट्स को लगाता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड वन, जो है कि हमारी लेग प्रेस। और इसमें भी हम टारगेट करेंगे हमारे क्वाड सेक्शन से। तो पहला सेट बिल्कुल लाइट वेट से लगेंगे टू गेट द रिदम बैक। ऑलराइट, what you need to take care about here is when you are pushing your legs, then तभी पूरे के पूरे लेग्स को एक्सटेंड करना नहीं है, नीज पे थोड़ी सी बैंड रहेगी, जिससे कि क्या होगा, नीज पे इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो नॉर्मली शोल्डर विथ अपार्ट से थोड़े वाइड लेग्स रखने हैं एंड देन टोस थोड़े आउटवर्ड्स एंड सिंपली ग्लूट्स हमारे पैर पे टच रहेंगे एंड देन ब्रीथ इन एंड
Push. तो नीज को थोड़ी माइनर बेंड रखने की वजह से कांस्टेंट टेंशन बना रहता है हमारे मसल में, क्वाड्रिसेप्स मसल में, और लोड पूरा ट्रांसफर नहीं होता है हमारे नी में, और जिससे कि इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू वन सुपर सेट। क्वाड्रिसेप्स ही लगाएंगे वापस से, लेग एक्सटेंशन एंड लैंडमैन स्क्वाट्स। ऑलराइट, लैंडमाइन स्क्वाट से हम क्वाड्रिसेप्स के कौन से मसल को टारगेट कर रहे हैं? तो ये जो हमारे आउटर क्वाड्स है, जिसको बोलते हैं वास्टस लेटरियालिस, उसको हम अभी टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको आप, अगर आपके जिम में टी बार है तो टी बार में भी आप लगा सकते हो उसको। नॉर्मली लेग्स कैसे रहेंगे? क्लोज रहेंगे, और नॉर्मली टो आउटवर्ड्स, है ना। देन लिफ्ट, ये बार रहेगा हमारे चेस्ट तक। ऑलराइट, दोनों हाथ से टाइटली ग्रैब करना है, देन डाउन, ऑल द वे डाउन एंड अप। Alright, 3 supersets of leg extension and lैंडमैन squats we have finished. अभी इसमें लगेंगे अभी ड्रॉप सेट। ऑलराइट, और इसमें भी सेम चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सटेंड करते वक्त लेग्स को फुल्ली एक्सटेंड नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड रखना है, जिससे कि क्या होगा, क्वाड्स में कांस्टेंट एक टेंशन बना रहेगा, और सिमिलरली नीज पे कोई लोड नहीं आएगा। सो लेट्स गो फॉर द ड्रॉप सेट।
6 more, baby. Let's move on to our hamstring. और इसमें लगेंगे हम स्मिथ मशीन में RDLs रोमनी डेडलिफ्ट, और इसके साथ लगेंगे हम सुपर सेट लेग कर्ल्स का। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यू विल गेट अ डीप स्ट्रेच। जब भी डाउन जाओगे तो हैमस्ट्रिंग में यू विल गेट ए गुड स्ट्रेच। स्मिथ मशीन में RDL लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यू डोंट नीड टू कंट्रोल द वेट्स। इसमें सिर्फ इसेंट्रिक मूवमेंट पे और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट पे इतना ही ध्यान देना है। ऑलराइट, लेट्स हैव वन ड्रॉप सेट और आज की क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग को फिनिश करते हैं। यू नो व्हाट, ट्रेनिंग को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस गेम में लंबे टाइम तक टिके रहना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एवरी सेशन को एंजॉय कर रहे हो, और उसमें भी स्पेशली जब लेग डे को एंजॉय करने लगोगे तो देन यू आर अनस्टॉपेबल फोर्स। अपर बॉडी तो हर कोई ट्रेन कर देता है, अपर बॉडी के लिए तो हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है, बट लेग डे आता है तब भाग जाते हैं सब लोग। बट जिस दिन से लेग डे को एंजॉय करने लग गए कोई नहीं रोक सकता फिर तो आपको। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू शो अप एवरी डे, डजेंट मैटर योर मूड, कैसा भी मूड हो, मूड ना हो तो भी आना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से आपको लेग डे बोरिंग नहीं लगने लगेगा ना, तब ये जो चीज़ बोलते हैं लोग डिसिप्लिन की कंसिस्टेंसी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बिलीव मी, जिस दिन से आप लेग डे को लेके एक्साइटेड होने लगोगे देन यू वॉन्ट मिस द जिम, बिलीव मी, देन यू वॉन्ट केयर अबाउट द मूड। ओके, ऑल राइट। सो अभी मैं फिनिश करता हूँ अपनी काफ्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग फिनिश हो गई है। काफ्स में एक सीटेड देन स्टैंडिंग, ये लगा के आज की लेग्स को फिनिश करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके डाउट्स के बारे में भी बता सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।